ठीक है, एंड्रॉइड स्टोर में हमने क्या लिया, एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। डेटाबेस के लिए हमने टीबी नाम से प्रोजेक्ट बना लिया। हाँ, ओके, शेयर नहीं किया, अच्छी बात है। ठीक है, अभी दिख रही है। हाँ, बहुत दिन हो गए ना। हाँ, तो हमने क्या किया, प्रोजेक्ट फिनिश। ठीक है, अभी हमें प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करना है। सबसे ऊपर ऑप्शन आएगा तुमको टूल्स का, दिख रहा है सभी को टूल्स का ऑप्शन। क्लिक करो वहाँ पे, यहाँ पे साइड में, यहाँ पे तुम्हारे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मेरे इसमें होवर करने से ही आ रहा है वो टूल्स। टूल्स पे जाना है, वहाँ पे लिखा होगा फायरबेस। टूल्स पे जाओ, वहाँ लिखा होगा फायरबेस, दिख रहा है क्या? दिखा कि फायरबेस पे हमने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया तो फायरबेस का यहाँ पे हमको पूरा लॉग मिल गया, क्या कर सकते हैं हम सब चीजें। तो हम फिलहाल एक चीज सीख रहे हैं, रियल टाइम डेटाबेस। ये यहाँ पे देखो थर्ड नंबर पे होगा। पहला होगा एनालिटिक्स, सेकंड होगा ऑथेंटिकेशन, थर्ड होगा रियल टाइम डेटाबेस। तो हमने रियल टाइम डेटाबेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहा है हमको, गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस, गेट स्टार्टेड विद रियल टाइम डेटाबेस जावा। तो हमने क्या किया, जावा वाले पे क्लिक किया, गेट स्टार्टेड रियल टाइम डेटाबेस विथ जावा। जैसे उस पर क्लिक किया, उस पर चार स्टेप दिख रही है हमको। पहली स्टेप दिख रहा है कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस। तो हमने क्लिक किया किसके ऊपर, कनेक्ट टू फायरबेस के ऊपर। जैसे क्लिक किया तो हमारा एक ब्राउजर ओपन हुआ। ब्राउजर में मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, इसलिए यहाँ पे लॉगिन ऑलरेडी दिखा। तुम्हारा लॉगिन नहीं हो तो तुम जीमेल के थ्रू लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे हम, क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। ठीक है, तुम्हारा क्योंकि पहली बार होगा तुमको न्यू करना पड़ेगा। मेरे से बने बनाए थे तो मैं बने बनाए से भी ऐड कर सकता हूँ। क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट, किया है इतना? हो गया दक्ष? क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, हमने DB1 दिया फिलहाल। ठीक है, अच्छा, क्या बोल रहा है, फोर, अच्छा, DBAIDS1। ठीक है, मिनिमम 4 कैरेक्टर होना चाहिए उसके लिए। तो हमने, और हमने कहा कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद जो भी ऑप्शन दे रहा है हमको कंटिन्यू रखना है, कुछ भी नहीं चेंज करना है इसमें। अब पूछा सिलेक्ट अकाउंट, पूछ रहा है अकाउंट सिलेक्ट कौन सा है मेरा। मैंने ऑलरेडी फायरबेस नाम से अकाउंट बनाया हुआ था, वो अकाउंट लिया मैंने। और क्रिएट प्रोजेक्ट। अब थोड़ी देर में प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है, अभी डेटाबेस नहीं बना है, अभी क्या बना है, केवल फायरबेस का एक प्रोजेक्ट बना है। और ये कनेक्ट किसको कर रहा है, इससे इससे कनेक्ट हो रहा है कौन, हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो कनेक्ट हो रहा है अभी। कुछ नहीं करना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है बस। ठीक है, योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, फिर मैंने बोला कंटिन्यू। तो मेरा ऐसा बन के आ चुका होगा ये। ठीक है, कनेक्ट ये आ चुका है, कनेक्ट हो चुका है मेरा। मैं इसको वापस फिर से बंद कर रहा हूँ, फिर से बंद किया मैंने, है ना। ये मैं कर रहा हूँ इसको बंद, बंद कर दिया मैंने। फिर से एक बार कर रहा हूँ मैं, कनेक्ट टू फायरबेस पे क्लिक करूंगा, रुक जाओ अभी पूरे तो उसको पूरा, है ना। लॉन्चिंग वेब कनेक्ट फ्लो। वैसे मैंने बंद कर दिया था वहां से। एक और ट्राई करते हैं, कनेक्ट टू फायरबेस मैंने पहले बंद कर दिया। हाँ, किस नाम से था हमारा, TBAIDS1 नाम से था। और ये कनेक्ट करना भूल गया था मैं, कनेक्ट। ये कनेक्ट हो चुका है। ये कनेक्ट जैसे किया, कनेक्ट हो चुका हो। अब मेरा काम खत्म हो गया इसका। तो मैंने क्या कर दिया, इसको बंद। ठीक है, ये देखो पहले वाले पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ गया। अब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2, ऐड रियल टाइम डेटाबेस टू योर SDK, सॉरी, रियल टाइम डेटाबेस SDK टू योर ऐप। ठीक है, उसके लिए कुछ प्लगइन्स चाहिए होते हैं। उस पर क्लिक किया, वो खुद देगा ऑप्शन, हमको बस अप्लाई चेंजेस पर क्लिक करना है। जैसे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक किया, वो ग्रेडल फिर से सिंक हो जाएगा। और नए जो प्लगइन्स चाहिए इसको डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, वो ले लेगा।
ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन के सबसे नीचे, सेकंड वाला ऑप्शन है उसको सबसे नीचे यहाँ पे लिखा होगा फायरबेस कंसोल। ठीक है, सबसे नीचे क्या लिखा है, फायरबेस कंसोल, उस पर क्लिक करना है। तो हमने कहा फायरबेस कंसोल पे क्लिक किया, फिर से ओपन करेगा फायरबेस। ठीक है, अब डेटाबेस कौन सा है हमारा फिलहाल, तो हमें, तुम्हारा मल्टीपल डेटाबेस होगा तो सिलेक्ट करना है तुमको। अगर एक ही डेटाबेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटाबेस से कनेक्ट हो चुका है पर अभी भी डेटाबेस बना नहीं है, तो डेटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऊपर, क्रिएट डेटाबेस, दिख रहा है, क्रिएट डेटाबेस। तो मैंने कहा क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है यूएस, तो हाँ यूएस, कोई भी चेंज नहीं करेगा, स्टेट है ना, यूएस ही रहने देना है हमको। सेकंड स्टॉप स्टेट पूछ रहा है, सेकंड स्टेज में पूछ रहा है वो, स्टार्ट इन लॉक्ड मोड, स्टार्ट इन टेस्ट मोड, तो हम किस में करेंगे, टेस्ट मोड में करेंगे। ठीक है, इनेबल, टेस्ट मोड को हमने इनेबल कर दिया है। और जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखो अब यहाँ से जेसन फाइल तुमको दिख रही है, यहाँ पर जेसन फाइल दिख रही है, ये तुम्हारा फायरबेस डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, जेसन फाइल आ गई, इसका मतलब तुम्हारा अब तुम जो भी वहां पे करोगे, वहां से जब भी राइट करवाओगे तो यहाँ फाइल पे आएगा, और यहाँ से जब रीड करवाना चाहोगे तो वहां पे दिखेगा तुमको। ठीक है, तो हमारे दो स्टेप कंप्लीट हो गई, कौन कौन सी, पहला कनेक्ट योर ऐप टू फायरबेस डेटाबेस, सेकंड ऐड रियल टाइम डेटाबेस टू योर ऐप, उसमें हमने प्लगइन्स भी डाउट कर दिए और डेटाबेस भी क्रिएट कर दिया। स्टेप 3 में हमें ऑलरेडी ये रूल्स हमको फिलहाल कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी ऐप के ऊपर, तुमको क्या रूल लगाना है। तो रूल फिलहाल हम नहीं लगा रहे कुछ भी। ठीक है, चौथा है राइट टू योर डेटाबेस, तुम्हारे डेटाबेस में राइट कैसे करना है। यहाँ पे ऑलरेडी 4 लाइनें कोड दिया हुआ है, मैं खुद से कुछ नहीं कर रहा। ये 4 लाइनें कोड मैंने क्या किया, कॉपी किया, 4 लाइन कोड दिया है उसने ना, और मैंने उसको कहाँ पेस्ट कर दिया, मेरे फाइल में, कहाँ गया इसके बाद, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये 3 लाइन पेस्ट की कहाँ से की, वो वहां पे उसने खुद ने दिया था, वहीं से कॉपी की और यहाँ पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि ये हमने कॉपी पेस्ट किया है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइल यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हुई। दो तरीके हैं, या तो तुम एक दो अल्फाबेट डिलीट करके ऑप्शन जब देगा तो इस पे एंटर कर दो, वो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे वो खुद ऑप्शन दे देगा, ये रहा इंपोर्ट आया था, आ गया इंपोर्ट क्लास, फिर से इंपोर्ट क्लास, तो इंपोर्ट क्लास पे क्लिक किया और ये इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, ये राइट, अब रन करके देखते हैं हम। ठीक है, हमने एमुलेटर ओपन किया, चालू किया पहले, जैसे ही ये रन होगा तो क्या हमने, देखो यहाँ पे कहीं पे भी कहीं लिखा नहीं कि बटन क्लिक करने पे होना चाहिए, हमने डायरेक्ट खुले में लिखा है। खुले में लिखा है इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही ऐप लॉन्च होगी उसी टाइम पे डेटाबेस में क्या लिखा हुआ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड लिखाना चाहिए। हमने नहीं लिखा अभी भी कि बटन क्लिक करने पे होना चाहिए। अगर बटन पे चाहिए तो क्या करेंगे, हम एक बटन लगा देंगे, ऑन क्लिक करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे ये चीज, ऑन क्लिक किया उसके अंदर लिखा तो बटन क्लिक करने पे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, करे रन, ये हमने रन किया, अभी डेटाबेस में कुछ नहीं है ना। जैसे यहाँ पे लॉन्चिंग आएगा ना, हम वहां देख डेटाबेस ओपन करते हैं, क्रेडल बिल्ड रनिंग, ये लॉन्चिंग ऐप लिखा आ रहा है और देखो थोड़ी देर में आ जाएगा, वहाँ लॉन्च होने वाला है। जैसे ही लॉन्च होगा, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, वहाँ पे ऐप लॉन्च हुआ और यहाँ पे क्या लिखा आ गया, हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड, अब देखो यहाँ पे उसकी टैग का नाम क्या है, मैसेज, ये हमने यहाँ पे लिखा था, देखो पाथ क्या लिखा था हमने, मैसेज भी बोला था, मतलब मैसेज नाम का जो उसका वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी, हेलो वर्ल्ड देखा जाए तो एक तरीके से। रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पहले उसका नाम चेंज करना हो तो यहाँ पे नाम चेंज कर दो।
हेलो वर्ल्ड की प्लेस पे लिखना है हेलो अवनी। रन किया हमने। अब देखो ध्यान से क्या हुआ। पिछली बार मैंने वेरिएबल का नाम रखा था मैसेज, तो वहां पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो वेरिएबल का नाम क्या किया, एम। देखो यहाँ पे जेसन फाइल में दो चीज आ गई। अब एम नाम का वेरिएबल अलग है और मैसेज नाम का वेरिएबल अलग है। ठीक है, फिलहाल हमने अपेंड नहीं डाला। अगर मैसेज में हम फिर से कुछ लिखवाएंगे तो पुराने वाले को ओवरराइड करेगा वो। जैसे अवनी की प्लेस में मैंने कुछ और लिखा तो वहां पे वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो हमने कुछ भी नहीं किया है, जो उसने स्टेप्स दी थी हमने वही फॉलो किए। ये हो गया किसका, राइटिंग टू द डेटाबेस। अब आते हैं रीडिंग के ऊपर। फिर से कहाँ गए, टूल्स में गए, फायरबेस पे गए, फिर से गए रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर, जावा वाले पे क्लिक किया, कनेक्ट ऑलरेडी है, सब कुछ कनेक्ट है। अब कहा यहाँ नीचे स्टेप नंबर 5 क्या लिखा है, रीड फ्रॉम योर डेटाबेस। अब ये जो कोड है कहाँ क्या काम करेगा, वो डेटाबेस से रीड करने काम करेगा। तो हमने ये कोड उठाया और हमारे फाइल में पेस्ट कर दिया। अब यहाँ बहुत सारी एरर आ रही है। एरर क्यों आ रही है, ये सारी फाइल इंपोर्ट नहीं की हुई है। तो हम इंपोर्ट करते भी नहीं, हम खुद से कोड लिख लेंगे वापस से। हम केवल इसका सजेशन ले रहे हैं। क्या लिखा है, मायरेफ। अब बताओ मायरेफ ऊपर क्या था, ये यहाँ पे डेटाबेस के वेरिएबल का नाम था। ठीक है, डेटाबेस ये वही वाला है। ठीक है, तो हम फिर से लिख रहे हैं, हमारे तरफ से लिख रहे हैं हम, सॉरी, मायरेफ डॉट एड वैल्यू लिसनर न्यू, ये लिख दिया हमने। तो पूरा कोड नीचे लिखा हुआ था, सेम टू सेम कोड यहाँ पे भी लिखा हुआ आ गया पूरा। ठीक है, ये जो कोड है दोनों मेथड बनी हुई थी, ये दोनों मेथड नीचे बनी हुई है, एज इट इज लिख के आ गई। बस ये बीच के लाइन के ये दो जो कोड है ये हटा देते हैं हम फिलहाल। ये लॉग वाली जो लाइन है वो फिलहाल हटा देते हैं, हमको जरूरत नहीं है उसकी। अब देखो जो नीचे कोड उसने लिख के दिया था और हमारा कोड जो लिख के आया एग्जैक्ट सेम है। केवल एक डिफरेंस क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू का। तो स्ट्रिंग वैल्यू हमने कॉपी की और पहले वाले में क्या कर दी, पेस्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है डेटा स्नैपशॉट मिस्टेक, एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे किस नाम का वेरिएबल बना है, स्नैपशॉट, और हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, डेटा स्नैपशॉट। तो हम फिलहाल डेटा स्नैपशॉट को कन्वर्ट कर देते हैं स्नैपशॉट में। ये एरर हट गई। अब नीचे वाला जो कोड हमने कॉपी किया था उसको हम फिर से हटा देते हैं। ठीक है, अब वैल्यूज में क्या आ चुका है, जो वहां से आना था। ठीक है, हमने मायरेफ के ऊपर लगाया है। अब क्या करना है, हमको टोस्ट करा के देख लेते हैं कि वहां सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टोस्ट कराया और यहाँ पे लिखा हमने प्लस वैल्यू। ये वैल्यू क्या है, ऊपर स्ट्रिंग वैल्यू है, वही वैल्यू हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं बस। फिर से रन कर रहे हैं। अब ऐप के अंदर टोस्ट आना चाहिए, डेटाबेस तो हम देख चुके हैं, अब टोस्ट देख लेते हैं बस कि टोस्ट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो क्या, हेलो अवनी लिखा हुआ आया। ठीक है, वहाँ पे जो था वो लिखा हुआ आ गया वहाँ पे। फिर से रन कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है हेलो अवनी। ठीक है, तो ये बस दो कोड होते हैं रीड और राइट के लिए। अब तुमको मल्टीपल चाहिए तो यहाँ पे मल्टीपल उसके रेफरेंस बना लो, अलग अलग वेरिएबल का नाम दे दो, और ऑन क्लिक के ऊपर लगाओगे। जब क्लिक करोगे तब डेटाबेस जाएगा, और जब रिट्रीव करना तभी ऑन क्लिक पे लगाओगे। जब हमने फिलहाल डायरेक्ट किया है, तो हम केवल ऐप लॉन्च कर रहे हैं, उसी टाइम पे राइट भी हो रहा है, उसी टाइम पे रीड भी हो रहा है। ऑन क्लिक पे लगाओगे, जब तुम क्लिक करोगे तब राइट होगा, और जब क्लिक करोगे तो रीड होगा, वो तुम्हारे ऊपर है। इतना ही होता है हमारा डेटाबेस। कहाँ गया हमारा टीम्स।